नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती। अब देखो, लेखपाल भर्ती में थर्ड लिस्ट आई थी। आपको मालूम है 1596 लोगों की थर्ड लिस्ट आई थी। ठीक है। अब इसमें 1596 लोगों को डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिनका डीबी 14, 15 और 16 3 दिन में होना था। 14 का डीबी गुजर चुका है, आज है 15। तो साथियों, जो डीबी हो रहा है उसमें टोटल 1596 लोगों का डीबी होना है, लेकिन डीबी में लोग रुचि ही नहीं ले रहे। ठीक है। और इसका कारण सीधा सीधा ये है, उनको मालूम है। देखो, लोग प्रैक्टिकल भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग फालतू में डीबी कराएंगे, अपना रुपया खर्च करेंगे। ये तो चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप डीबी करा लीजिए एक बार को। होगा क्या कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन लोग रुचि ही नहीं दिखा रहे हैं इस डीबी कराने में। और देखो, कल जो डीबी गुजरा, 14 तारीख जो गुजरी है कल, उसमें कितने लोगों ने डीबी को स्किप कर दिया, इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं। और आज 15 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसमें कितने लोगों ने डीबी छोड़ा। तो इसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट ये लगता है कि जो मैंने शुरुआत में आपको डिस्क्लेमर दिया कि लोगों को लगता है कि हमारा हर सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो हम क्यों फालतू में अपना डीबी कराएं, पैसे खर्च करें, इसमें कोई मतलब नहीं है। और इसी कारण से लोग इस डीबी को स्किप कर रहे हैं। अब देखो, कल की बात करें तो कल कम से कम 35% से लेकर 40% और 45% तक डीबी स्किप कर दिया। ऐसा समझ लो, लगभग 700 में से 300 लोगों ने डीबी को स्किप मार दिया। कल की बात कर रहा हूँ, 14 दिसंबर की। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सीधी बात ये है, अब तक तो इतना बड़ा डीबी स्किप देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि आधे आधे लोगों ने डीबी स्किप कर दिया। आज 700 में से 300 लगभग लोगों ने डीबी स्किप किया। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये तो। अब देखो, हो क्या रहा है। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी तो ये सोचते हैं कि भाई हमारा 77 नंबर है। बहुत सारे लोगों का 77 नंबर है, जस्ट होगा या 0.25 होगा ज़्यादा। तो वो सोचते हैं कि भाई हमारा तो सिलेक्शन होना नहीं है, तो हम क्यों फालतू में अपना डीबी करा के वेस्ट कर। ठीक है साथियों। तो उस इसलिए लोग डीबी छोड़ रहे हैं। ठीक है, कल भी डीबी छोड़ा और आज भी उसी प्रकार से लोगों ने डीबी छोड़ा। वही 40%, 45% के समथिंग लोगों ने डीबी स्किप कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा ये दिख रहा है कि जो लोग हैं उनको लग रहा है कि हमारा डीबी कराने के बाद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो लोग डीबी नहीं करा रहे हैं। ठीक है। और थोड़ा सा जो कैटेगरीज़ में SC ST, महिला और वो तुम्हारा फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा रुचि लेंगे, क्योंकि इनको, और दो PH वाले भी थोड़ा साथी कम रुचि ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। साथियों, बहुत ज़्यादा कट ऑफ वैसे भी बढ़ चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है। इस प्रकार से वो भी डीबी बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं। तो ये समझ लो कि डीबी स्किप करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इस प्रकार से अगर डीबी स्किप रहा होता, जैसे 27,000 वाली लिस्ट में 27,433 वाली लिस्ट थी, उसमें अगर डीबी स्किप रहा होता इस प्रकार से, तो आधे आधे डीबी स्किप हो गए थे। लगे, समझ लो आप, 10-12 डीबी स्किप हो गया होता। लेकिन डीबी स्किप की संख्या कम नहीं है साथियों। RTI रिप्लाई डाला गया है। अब देखो, RTI रिप्लाई का कब तक जवाब आएगा। और ये कहा जा रहा है, जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि 100-110 तो हमेशा डीबी स्किप रहा ही है पूरे उसमें। तो उस प्रकार से तो कम से कम नहीं तो आपका 4,000 से लेकर 4500 डीबी स्किप हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि डीबी स्किप की संख्या उससे भी कई गुना ज़्यादा है। ऐसे समझ लो कि 5,000 से भी ज़्यादा डीबी स्किप हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है, जिसमें मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर ऐसा हुआ है 5,000 से ज़्यादा डीबी स्किप हुआ है, तो ये समझ लेना कि आपको जो कट ऑफ है उसमें देखने को मिलेगा इस चीज़ का असर, इफेक्ट। रीज़न क्या होता है कि जब डीबी स्किप होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट कट ऑफ पर होगा वही डीबी स्किप करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इफेक्टिव डीबी स्किप करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं इफेक्टिव डीबी स्किप क्या होता है। मान लो कि कट ऑफ आपकी 75.75 गई थी, 77 मान लो, इस समय के करंट सिनारियो में ले लो कि 77 गई थी, और किसी व्यक्ति के 84, 83, 82 मार्क्स हैं, तो वो व्यक्ति छोड़ेगा तो कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसे कहते हैं इफेक्टिव डीबी स्किप। आप आई होप समझ गए होगे आप, ये होता है। और अगर 5,000 लोगों ने डीबी स्किप किया है, तो मैंने कहा था कि 2 से 2,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इफेक्टिव डीबी स्किप किया है। और इसमें सबसे बड़ा जो बैच था डीबी स्किप करने वालों की संख्या में, वो था तुम्हारे दरोगा। जो यूपीएसआई वाले लोग थे, वो लग गए और उन्होंने कहा कि हम डीबी क्यों कराएंगे। सीधी बात ये है। और कुछ लोग तो बहुत बड़े वाले हैं, तो उन्होंने डीबी कराया भी। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दरोगा ने ही, एनटीपीसी में जो एएसएम बन गए बहुत सारे लोग, उन्होंने डीबी कराया। तो वो तो एक अपनी अपनी बात है, वो तो अलग चीज़ है, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन सही बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने डीबी स्किप किया, और उसकी वजह से इसका टॉप में प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तो डाटा है 28,000 समथिंग का है, तो अब जब आएगा 8,085 का, तो उसमें डीबी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। और अंतर देखने को जब मिलेगा
क्योंकि जो इफेक्टिव डीबी स्किप हुआ है। और मैंने जैसे बताया था आपको कि इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने एनालिसिस किया था कट ऑफ 79.5 तक ही मतलब जनरल की जा पाएगी। और बहुत ज़्यादा खिंच जाए, बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति हो जाए, तभी ये कट ऑफ 80.5 तक जाएगी। ठीक है साथियों। और इन छात्राओं को मालूम है कि हमारा डीबी कराने के बाद होगा नहीं, तो वो डीबी क्यों कराएं। ये भी है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कि उनको मालूम है कि हमारा होना है नहीं, फालतू में डीबी कराएं, पैसे भी खर्च करें, वहाँ जाएं, रुकें, खाएं, वहाँ पर बहुत समस्या होती है। ठीक है, इसके चक्कर में हम डीबी नहीं कराते, छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है, आगे परीक्षाएं देखेंगे। सही बात है, देख लेंगे, आपको बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल निश्चित है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैंने भी कहा था कि सेकंड लिस्ट वाले तो लगभग गायब हो गए। सेकंड लिस्ट वाले जितने लोगों ने डीबी कराया, लगभग कुछ लोग छोड़ के सब लोग गायब हो गए। बाद बाकी थर्ड लिस्ट में भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कुछ का सिलेक्शन जरूर होगा, ये बात निश्चित है। दूसरा, लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है, मैंने पहले भी बता दिया प्रीवियस वीडियो में, फिर बता रहा हूँ आपको। आपका जो रिजल्ट है 25 दिसंबर से पहले आ रहा है। ठीक है साथियों, ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है। अब देखो, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है कि 25 तारीख से पहले ना आए, 28 को आ जाए, 30 को आ जाए, लेकिन आपका रिजल्ट ये लगभग ही फीडिंग इसकी हो चुकी है। कट ऑफ भी मतलब तुरंत बना देंगे वो, जो ऐसे ही इनका फीडिंग आज देखो, आज है, कल समाप्त हो जाएगा डीबी, उसके बाद फीडिंग का पूरा काम लगभग समाप्त हो जाएगा, और उसी के बाद आपका जो रिजल्ट है वो एकदम रेडी हो जाएगा और आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, उनके प्रायोरिटी में है, मैंने कई बार बता चुका हूँ उसकी प्रायोरिटी क्यों है, क्योंकि सचिव जी जाने वाले हैं और वो अपने कार्यकाल में इस भर्ती को पूरा करा के जाएंगे। ठीक है साथियों, उनका प्रमोशन होने वाला है, तो इस प्रकार से वो भर्ती को पूरा कराने चाहते हैं, और उनकी ये प्रायोरिटी है कि इस भर्ती को पूरा कराया जाए। शासन का दबाव है कि भैया इस भर्ती को पूरा कराओ, और ज्वाइनिंग इसकी अगर दिसंबर में रिजल्ट आ रहा है तो आपकी ज्वाइनिंग जनवरी में 100% होने जा रही है। ठीक है साथियों, तो हमने बात करनी थी कि डीबी कितना स्किप हुआ। डीबी बहुत ज़्यादा स्किप हुआ है, हद से ज़्यादा डीबी स्किप कर दिया लोगों ने, और ऐसे ही सिनारियो आज देखने को मिला है, और कल आपका डीबी समाप्त हो जाएगा, और फीडिंग का काम लगभग समाप्त हो गया है, और आपको जो इसका रिजल्ट है वो 25 से पहले देखने को मिल सकता है, 1-2 दिन बाद भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है ऐसा। ठीक है साथियों, और ज्वाइनिंग आपकी निश्चित तौर पर आपको जनवरी में देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, आपने पूरा वीडियो सुना है, और साथियों कुछ ना कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर समझ में आता है तो साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करो, ये तो आपकी मर्जी है, करो करो नहीं करो। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद साथियों।